तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम एक एग्रीमेंटेड पत्नी हो। क्या हक था फिर तुम्हारा? मरने देती फिर उसे। काय की पत्नी? एग्रीमेंट पत्नी? 10 साल का एग्रीमेंट, 10 साल का रिचार्ज। ठीक है चल। ये ओए भाग कहाँ गए हो? चलो। मित्तल साहब, फोन आप ही ने किया था? हाँ मैंने किया। क्यों, क्या किस लिए फोन किया था? आओ ना यार, थोड़ी बात करनी। आओ। क्या बात है? ये कौन है? हाँ कोई आओ, बात कर। क्या कौन है आओ आपकी ना वो? यार, तुम सवाल बहुत करते हो यार। मतलब इसमें सवाल देखिए, अगर आप हमें बुलाए हो तो बैठ के बात करते हैं ना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब। किस लिए बुलाए हो? आपको हमसे क्या चाहिए? तो सही क्या है। बैठ के बात करूं? मतलब तुम भी बैठो। क्या बात करूं? कौन है ये? अरे है कोई। कौन है? अरे है कोई नाम नहीं है। कोई। क्या नाम है जी आपका? ये बताएंगे, इनसे पूछिए। आप नहीं बता सकते हो? आपके मुंह में जुबान नहीं है? हैं? नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी। क्यों, क्या दिक्कत है? बैठो ना नहीं, इधर। मुझे नहीं बैठना, मैं जा रही अरे हूँ। बैठो ना यार। नहीं, मुझे नहीं बैठना। इतनी नाराजगी ठीक नहीं होती। नहीं, मुझे नहीं बैठना। जब मैं मैं जा सॉरी कह चुका हूँ ना। रही- नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं बैठना। कहाँ जाओगे? कहीं कहाँ भी जाऊँ। नहीं, कहाँ जाओगे? कहीं भी बैठो जाऊँ। इधर। बोलो मुझे नहीं। कौन है ये? मुझे नहीं बैठना। क्या हुआ, क्यों चली गई? बैठो। ओए लगा दिया भाई। हाँ कैमरा लग गया है। अब बताइए क्या बात है? कौन थी ये? इसे नहीं जानते तुम? अनजान बन रहे हो? लो जी, वो घूंघट डाल रखी है। अब कौन है कौन ना है आवाज मुझे भी क्या? पहचान नहीं रहे थे। आवाज किसकी थी ये भी नहीं पहचान तुम्हें? कितने बार मिला हूँ? कौन थी वो? उस दिन तो आपसे मैं कितने बार मिला हूँ? उस दिन तो बहुत छाती ठोक कर आए थे। अच्छा, आपकी पत्नी थी वो? हाँ जी। तो हमसे क्यों घूंघट लगा रखी थी वो? पता नहीं उसकी शर्म आ रही थी। गांव की है। अगर आपकी वो पत्नी थी तो आप उनसे क्यों बात कर रहे थे? क्या आपका हक बनता है उनसे बात करने का? अच्छा हुआ वो छोड़ के चली गई। नहीं अच्छा नहीं है ना। हैं? क्यों? अच्छा नहीं है। जब आप फोन करके हमें बुलाए हो, आप बोले थे कि हमारी बीबी भी आ रही है। आप ही बुलाए थे ना उसको फोन करके? हाँ, क्यों बुलाए थे? वही तो बीवी है मेरी। क्यों बुलाए थे? कोई बात करनी थी। क्या बात तुमसे। करनी थी? अरे बैठो बात तो करने सही लायक यार। आप हो? आप पैसे कमाने लायक हो? सिर्फ पैसा की इज्जत समझते हो आप? एक इंसान बात की बताओ। इज्जत नहीं है आपके पास। बताइए, हाँ जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी नहीं होता? बिल्कुल है, फिर 100% है। पैसे के तो आगे मुर्गा लेकिन नहीं फूकता। वो जिंदगी ही किस काम का जो साला अपने बीवी बच्चों अपने पत्नी का ना हो सका? है जवाब तुम ना- मित्तल साहब? मुझे अपनी गलती का रियलाइज है और मैं अब उनको अपने साथ रखना चाहता हूँ। किसको? अपनी ये जो पत्नी है नीतू, क्यों वो रहना चाहती हैं? वो अब नहीं रहना चाहती, मैं रखना चाहता हूँ। क्यों क्यों आप बस एक बात बताइए, आप इतना बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके दिमाग में ये कहाँ से आया है एग्रीमेंट वाली शादी? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त समझा देता है। क्या समझ में आ ऐसा गया। कौन सा मजबूरी था? क्या था? मैं भी तो जानूं जरा कि एक मित्तल परिवार को एग्रीमेंट वाली शादी करने की रणनीति क्यों अपनानी तो मैंने पड़ी? अभी तक तलाक थोड़ी दिया है। आप तो सारा हथकंडा अपना लिए थे, लेकिन बदकिस्मती से आपके किस्मत में वो थी नहीं वो तलाक नामे पे साइन होना, इसलिए आप मोर्चे को चेंज कर दिए अपने। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे चाहता था पर मेरी कुछ मजबूरी। क्यों बुलाए थे हमको? मुद्दे की बात और बताओ। मुद्दे की बात है कि तुम उसे समझाओ, बुलाओ और समझाओ वो मेरे साथ रहे। मतलब आप साथ रखना चाहते हो? हाँ मैं उसे साथ रखूं। क्यों? क्या गारंटी है कि आप जीवन भर अब साथ दोगे? क्या पता कहीं क्या कोई गारंटी? आप रणनीति तैयार कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी कोई रणनीति तैयार नहीं की, अब भी नहीं कर रहा मैं। बस मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। जितना मैंने एग्रीमेंट किया था उस दौरान मैंने उसे कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। अच्छा। एग्रीमेंट के बाद मैं उसे रखना नहीं चाहता था। बस एग्रीमेंट करने की नौबत आपको क्यों आई? एग्रीमेंट का ये था कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता था। सारी कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बार बार मेरे जख्मों को मत कुरे दो, क्योंकि मेरे पिता को एक पोता चाहिए था। मेरी पहली पत्नी से एक बेटी थी,
और हम दूसरा बच्चा चाहते नहीं थे, हम बेटी से ही खुश थे। अच्छा पर हमारे पिताजी को चाहिए था, अच्छा तो उन्होंने कहा, उन्हीं के ये जानने वाले थे, इनके पेरेंट्स से बात की। अच्छा। मुझे तो बस ये, क्योंकि आपको पता है मैं अपने पिता के आगे बोलता ही नहीं था कभी, तो मैंने उन्हें खूब समझाया कि मुझे नहीं, मुझे उन्हें चाहिए था। मैंने कहा कहीं से अडॉप्ट कर लेते हैं, पर वो फिर भी नहीं माने, मुझे तो तेरा खून ही चाहिए। तब उनके कोई मित्र थे, ये जान पहचान के थे, गाँव के कोई मित्रता थी, पर यह है कि ये शहर में आके ये पैसे वाले बन गए, वो गरीब रह गए। उन्हें पता चला कि उनकी एक बेटी बैठी और वो किसी कारणवश शादी नहीं कर पा रहे। तो मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, पर मेरे पिता ने कुछ शर्तें ऐसी रख दी कि तू शादी करेगा, जो तेरी दूसरी पत्नी आएगी, अच्छा, उसी के नाम मैं सब कुछ करूँगा, तेरे नाम कुछ नहीं करूँगा। तो बस मजबूरन हमें अपने पिता की बातों के आगे झुकना मतलब पड़ा। आपके पिताजी पहले ही सारा संपत्ति आपके पत्नी के नाम पे लिख दिया, और वो पत्नी जो आपकी थी ही नहीं। ही नहीं, बस उन्होंने मेरे आगे बात रखी और एक बस वसीयत तैयार कर दी थी। अच्छा बस पे कह रहे जैसे तू शादी करेगा अच्छा तो ये उसी के नाम हो जाएगा, अच्छा। और नहीं करेगा तो ये लगा लो कि मैं सारा डोनेट कर दूंगा, मैं तुझे एक कौड़ी नहीं दूंगा। और आप अपने दिमाग में एक प्लान तैयार करना उसी दिन से स्टार्ट कर दिए कि एग्रीमेंट पे बीवी को ले आते हैं, देखो 2 साल ऐसा 5 है। साल 10 साल के अंदर उसके साथ रहेंगे, पत्नी का दर्जा देंगे, उसके बाद धीरे 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 उससे दूर होते जाएंगे, उसको घर से बाहर मैं निकालेंगे। दरअसल चाहता था कि अपने पिता की बात भी रह जाए और शादी भी हो जाए और मेरे हाथ से कुछ जाए भी ना। अच्छा मेरे देखो घर की दौलत है, अच्छा बारा कारोबार है, मैं अकेला बेटा हूँ, तो कौन चाहेगा कि उसका आप एक बात का हमको जवाब दे दीजिए। आप अपने पिता के बातों को मानने के लिए ये सारा हथकंडा आप अपना लिए। हथकंडा आप इसे नहीं कह सकते, इसको हथकंडा ही तो कहते हैं। आप इतना समझदार हैं फिर भी आप कह रहे हैं। इसे गलत कह रहे, इसे हथकंडा नहीं कहते। हथकंडा ये होता था मैं कोई चीज़ छुपा के करता। मैंने अपनी जो दूसरी पत्नी है, अच्छा। उसके पेरेंट्स को सारी बात बता के दी थी। अच्छा पर यह था कि वो, मुझे पता था पैसे के आगे वो झुक जाएंगे, गरीबी थी उनकी। अच्छा। उन्होंने ना मेरी एज को देखा। चलिए, अब आपकी पत्नी उनसे कितना देर पहले से बात कर रहे थे? बस 5 मिनट ही हुए थे बात अच्छा, करते क्या हुए। बात कर रहे थे? क्या बस मैं उसे चाहता कि अब तू मेरे घर चल रहा है, अब वो आने को तैयार नहीं है। अब वो मेरे से पूरी तरह नाराज है। वो अच्छा। कहते मैं तो एग्रीमेंट वाली पत्नी, एग्रीमेंट हो गया खत्म। मैंने कभी तलाक तो नहीं दिया। वो आने चलिए को तैयार। ठीक है, माइक पकड़िए, मैं उनको बुलाता हूँ, ठीक है? मैं उनसे बात करता हूँ। आखिर हमारा शक्ल देखकर क्यों भाग गई? जब आपसे वो मिलने आई थी तो फिर हमें देख करके वो क्यों भागे? हमसे क्या दुश्मनी है भाई? मैं ये थोड़ी चाहता हूँ कि आप लोगों का घर टूट जाए, उजड़ जाए, बिछड़ जाए, आप लोग की रिश्ता खत्म हो जाए। मैं एक कभी नहीं चाहता हूँ। उस दिन भी इन सवालों के जवाब तो वही दे सकती है। मुझे नहीं पता कि, बल्कि आप तो उनके खैर खवा है, आप उनके लिए मेरे साथ भी लड़े, हमारी हाथापाई भी हुई। वही चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उन्होंने, आप ही बुलाइए उनको, एक बात आप बोलिए कि वो चले गए हैं, ठीक है? आइए, माइक पकड़िए आराम से, उनको बोलिए फ़ोन करके कि वो चले गए, वो नहीं है अब यहाँ पे। कोई कैमरा नहीं है, हो सकता है कहीं उनको कैमरा से डर लगता हो, है कि नहीं? ये भी हो सकता है ना, मुझसे डर लगता हो कि वो कैमरा लगाए हो। तो आप खुद उनसे बात करिए और उनसे बात करने का प्रयास करिए कि वो क्यों नहीं रहना चाहती है आपके साथ में। हम यहीं पे सब चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे। अभी बुलाता हूँ। हाँ, आप उनसे बुला के बात तो करिए। एक मेरा आपसे निवेदन है, वो मेरी नहीं मानेंगी, मैंने खूब कोशिश कर ली है। अच्छा, तो बेटा मैं ये चाहता हूँ आप मेरा सहयोग करो। चलिए ठीक है, और अच्छी उसको बात है। मनाओ जैसा तैसा है। आप देखिए, पहले आप उनसे सब बात मैं करिए। उनके बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता। आप उनसे सब अब बात उनकी करिए। जुदाई मेरे से बर्दाश्त उसके नहीं बाद होगी। हमसे भी जितना जो भी होगा हम जरूर करेंगे, और सारा प्लीज कैमरा बेटा में मेरी रिकॉर्ड। मदद करो। एकदम अंकल जी, बिल्कुल होगा, 100% होगा। हमारा हमेशा यही कोशिश रहता है कि सबका घर बसा रहे और बना रहे, किसी का टूटे ना। तो कैमरा यहीं पे, आपको डरना नहीं है। बुला के उनसे बात करिए। बंद करो बाबू। A few moments later. अरे नीतू कहाँ हो तुम? अरे यार नाराज नहीं होते, तू आजा, मैं उसी बेंच पे बैठा हूँ, जरा जल्दी आजा। अरे भाई मैंने उनको नहीं बुलाया, वो अचानक ही टकरा गए थे पार्क में, मैं क्यों बुलाने लगा? जब बात तेरी मेरी है, मैं तीसरे को क्यों लाऊंगा यार? प्लीज आ जाओ, इतना नाराज नहीं होते, आ जाओ। अरे आ जाओ, गुस्सा छोड़ दो मेरी रानी, आ जाओ। हाँ हाँ मैं वहीं बैठा हूँ और कोई नहीं आसपास, आ जाओ।
अरे यार तुझे अपने पति पे भरोसा नहीं है? आ जाओ। क्यों बुलाया आपने मेरे को? मतलब मुझे कारण बताने पड़ेंगे अपनी पत्नी को बुलाने के लिए? हैं? आपने पत्नी माना है मुझे आज तक? यार अब तक नाराज हो? जब मैं अपनी गलती मान चुका हूँ, सारी चीजें कर चुका हूँ, फिर भी तुम नाराजगी छोड़ोगी या नहीं छोड़ोगी? अभी तक नाराज? नहीं। अरे यार इतना गुस्सा? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं आपकी पत्नी अरे हूँ माना तो कर। मैं हूँ ही नहीं आपकी पत्नी। मैं हर गलती की माफी मांग चुका हूँ ना तुमसे, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। आपने तो बोला था मैं मनहूस हूँ, आप मेरे को बीबी मानते ही नहीं हो। अब इन बातों को दोहराती रहेगी? अगली जिंदगी नहीं जीनी क्या? कौन है तेरा इस दुनिया में? मेरे अलावा कोई है आपका? मैंने आपको ये बातें पहले भी समझाई थी, यही सब बातें उस मैंने टाइम मेरी आपको बुद्धि समझाई। खराब थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं उस टाइम तुमसे जान पीछा छुड़वाना चाहता था, अब पर समझ आ गया। अब मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। अब ऐसा क्या हो गया? बस ऐसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। प्लीज नहीं, मान जाओ। मेरे को नहीं, अब मेरे को नहीं रहना आपके साथ। बस ते? किस बात की? कोई रानी नहीं है आपकी, कोई कुछ नहीं है। मुझे नहीं बात करनी आपसे। क्यों नहीं करनी? नहीं करनी तो मुझे किससे आपसे करनी? बात। कोई और आ गया तेरी जिंदगी में? मैंने आपको ही पति माना था, ठीक है, और मन से माना था आपको, आपके तो- साथ रही थी। मुझे नहीं रहना, अब मुझे नहीं रहना आपके पास, ना ही मुझे आपसे कोई नहीं बात तो मैं करनी मर है। जाऊंगा तेरे बगैर। मर प्लीज जाओ, जाओ। मतलब मेरी कोई आपको चीज, मेरी परवाह थी? मतलब जो गलतियां मैंने किया वो तुम करोगी, बदले लोगी मेरे से? नहीं अब इसमें बदले बदले वाली कौन सी अब बात बदला है? ही ले रही हो तुम, सारी पुरानी बातें दोहरा रही हो। जब मैं उन चीजों को भूल चुका हूँ, सारी चीजें करके हम अगली नई मतलब जब आपका मन करेगा तो आप याद करोगे, जब आपका मन करेगा आप भूल जाओगे बातों को। ये क्या तरीका है? मेरी जिंदगी को समझ क्या रखा है? मन करेगा तो आ जाओगे जिंदगी में, मन करेगा तो चले जाओगे जिंदगी से। अरे नीतू इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। प्लीज नहीं, मुझे करनी ही नहीं आपसे इधर आ, बात। बैठ आपने मुझे क्यों इधर बुलाया? आ। बस आप ये बताओ, मुझे नहीं करनी बस बात। मुझे नहीं, मुझे नहीं करनी बात। देखो पति पत्नी के अंदर गलत फहमियां हो जाती है। कौन सी पत्नी? कैसी पत्नी? अरे तुम मेरी पत्नी। मैं तो एग्रीमेंट पत्नी थी, 10 साल का एग्रीमेंट था, खत्म। अरे भूल कहानी जा इन खत्म। बातों को, भूल जा इन बातों को। अब मैं भूल ऐसे चुका हूँ नहीं तो भूली भी भूल जाती, जा। ऐसे नहीं कैसे भूली भूलोगे? मेरी जान लेके भूलोगी? जान दूं अपनी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे अब। पर मुझे तुम चाहिए। मुझे मैं अब- तुम्हारे मुझे भी बगैर नहीं रह सकता। आपको उस टाइम अपनी आज़ादी चाहिए थी ना, अब मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। मुझे नहीं रहना आपके साथ। नीतू छोड़ दे गुस्सा, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। नहीं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप किस हक से मेरा हाथ पकड़ रहे हो? मेरी पत्नी हो तुम। काहे की पत्नी? एग्रीमेंट पत्नी? 10 साल का एग्रीमेंट, अब 10 छोड़। साल का रिचार्ज। अब नीतू इन बातों को छोड़ दे, मेरे दिल को और मत दुखा। मैं उन गलतियों को मान चुका हूँ, मेरे से हो गई थी गलती। अच्छा जी, आज आपका दिल दुख रहा है तो आपको ये बातें याद आ रही हैं? दिल दुखाना। और जब मेरा दिल दुखा था तब? तो मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी फिर भी उठा रखी थी ना। ये जिम्मेदारी क्या? जिम्मेदारी क्या होती है? ये जिम्मेदारी अब मैं होती है अपनी गलती उठाना। को सुधारना चाह रहा हूँ ना। अब तुम क्यों नखरा दिखा रही हो? ऐसे थोड़ना होता है। और कैसे मजाक होता है? समझ रखा है क्या मेरी जिंदगी को? नीतू मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, गुस्सा छोड़ दो। आप मेरे आगे हाथ नहीं, मैं जोड़ती हूँ, और इतने नहीं इतने वाले जोड़ूंगी। आप मेरा पीछा छोड़ दो अब, ठीक है? मुझे मैं नहीं रहना आपसे। मैं नहीं तेरे बगैर रह सकता। मुझे नहीं रहना एक बुढ़े इंसान के साथ। अब स्टेटस की बात करते हो? नहीं अब मैं बुढ़ा लग रहा हूँ? उस टाइम बुढ़ा नहीं था मैं। बड़ी बड़ी स्टेटस की बातें कर रहे थे उस टाइम पे, अब करो स्टेटस की बातें। मैं अनपढ़ हूँ? मेरा क्या स्टेटस मैच होता है? मेरे माँ बाप लालची थे, मैं लालची थी, मैं आपका पैसा देख के आई थी ना। अरे नीतू छोड़ दे इन बातों को, जब मैं इन चीजों को भूल चुका तू नहीं, भी भूल। आप जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी है आपसे बात कोई। आज तुझे क्या हो गया है? वो नीतू मुझे नजर ही नहीं आ रही जो मेरे पे मरती थी और मेरे लिए सब कुछ करने को। उस टाइम तो तुम जाने को मरती तैयार थी नहीं ना, थे। ये नहीं, तुम मरती थी ना आप पे, आपने उसकी कदर समझी? तो मैं समझी अपनी आपने गलती कदर? मान तो चुका हूँ, और कैसे गलती मानने मानूं? से क्या होगा? पैर जब पकड़ूं तेरे मेरे मैं? साथ जो नहीं, पैर बीती, पकड़ूं मेरे मैं साथ तेरे? जो बीती वो मैं उन चीजों के लिए सॉरी कह चुका हूँ ना। मैंने भी अपनी गलतियां मानी थी। मैंने भी ये कहा था, मेरे को ये तो बताओ मेरी गलती है क्या? क्या बोला आपने? मैं उस टाइम मेरे तू मेरे लिए मनहूस है, मैं तुझे पसंद नहीं करता। मैं जिस दिन तेरा चेहरा देखता हूँ मेरा दिन खराब होता है। अब क्यों मेरा चेहरा देखना चाहते हो आप?
क्यों देखना चाहती हो मेरा चेहरा, ये बताओ ना। अब कौन सा ऐसा, अब मेरे को आप बोलते थे ना मेरे को लालच, आपको कौन सा लालच आ गया जो अब आप मेरे को दोबारा अपनी जिंदगी में लाना चाहती हो? मुझे तेरी मोहब्बत का लालच है, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। कौन सी मोहब्बत, अब काहे की मोहब्बत? मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ बस। मैं पहले पैसे के घमंड में चूर था, अब पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान की इंसानियत भी बहुत चीज होती है। अब याद आ रही है आपको इंसानियत? जाओ आप, मुझे नहीं करनी है आपसे बात। नहीं, तू एक काम कर, तू मेरे को काट डाल, पर तू मेरे को छोड़ के मत जा। नहीं प्लीज, मेरे को रहना ही नहीं है आपके साथ। अब क्यों मेरे तुझे साथ जो जबरदस्ती सजा कर देनी है रहे हो? मुझे दे दे, मेरे साथ रह के दे। भगवान सजा देगा आपको। वो तो और दे देगा रहा है, देगा दे तुझे, रहा है। पर तू तो मत दे। जब भगवान के ऊपर छोड़ा, भगवान जब देगा, पर मैं तू कोई आपको सजा दे तू ही मेरे नहीं से रही। दूर होके मैं तो मुझे आपकी सजा जिंदगी- मैंने ये आपको इससे बड़ी आजाद सजा किया है। क्या होगी? मैंने आपको आजाद किया है। मुझे आपकी नहीं चाहिए जिंदगी से आजादी, मैं जाके। तेरे साथ बंधना नहीं, चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं बनना, अब मुझे नहीं बनना। क्यों नहीं अब बंधना? मैं अपनी जिंदगी में आजाद रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं बनना। आप मेरा हाथ छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं, आप छोड़ दो। ये आप मेरी जिंदगी से चले जाओ। उस टाइम आप मेरे आगे हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे थे ना, मैं आपकी जिंदगी, अब मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, आप मेरी जिंदगी से चले जाओ। क्या करूंगी मैं? बैठ के करूंगी क्या? मैंने जब रहना ही नहीं है मैं आपके तेरे साथ हाथ जोड़ता हूँ, तू घर चल। नहीं, और आप मेरे हम आगे सारे हाथ बैठ के, अब तुम घर चलो, गुस्सा छोड़ दो। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं रहना। तुम्हारे साथ रहूंगी अब मैं। अगर मुझे रहना होगा तो मैं किसी और के साथ नहीं रहूंगी। क्या उम्र देखी है अपनी तुमने? क्यों, क्या हो गया मेरी उम्र को? 30 साल मेरे को बोल रहे थे कि हाँ मेरी उम्र, मेरा स्टेटस, अपनी उम्र देखी है। इस बुड्ढे के साथ रहूंगी मैं। आज मैं बुढ़ा नजर आ रहा हूँ? हाँ, बुड्ढे हो गए हो जब तुम। उस टाइम तुम कह रही थी कि नहीं मैं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, आज मैं बुढ़ा नजर आ रहा हूँ? हाँ, कह रही थी उस टाइम पे, पर तुमने मेरी कदर नहीं समझी। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। अरे नहीं, तो अब छोड़ देना। नहीं रहना मुझे नहीं रहना, मेरे को नहीं रहना। मैं तो चाहती थी, अच्छा हुआ, मैं सही कह रही हूँ, भगवान जो करता है ना सही करता है। छोड़ दिया था ना उस टाइम तुमने मेरे को, बहुत अच्छा हुआ। मैं अपनी जिंदगी में आजाद तो हूँ, अपने तरीके से जी रही हूँ। तुम्हारे तो रह के तुम्हारी 10 बातें सुनती थी उस घर में रह के, फिर भी मैं कहती थी कि चलो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तुमने मेरी कदर समझी? तुमने कोई कदर नहीं समझी। तो अब समझ रहा हूँ ना, और कैसे समझूं? मुझे रहना ही नहीं, बात ही खत्म। मैं क्यों रहूंगी तुम्हारे साथ? मतलब आज मैं बुढ़ा नजर आ रहा हूँ? काम करो ना, मेरे साथ ही क्यों रहते हो? जाओ किसी और के साथ एग्रीमेंट कर लो ना, और 10 साल का कर लो, कोई और मिल जाएगी 10 साल का एग्रीमेंट, उसके साथ कर लेना। मैं तेरे साथ ही एग्रीमेंट नहीं रहना बनाऊंगा। मुझे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? नहीं रहना मैं नहीं मुझे। छोड़ सकता अब तुम्हें। मुझे नहीं बैठो रहना। यहाँ। मुझे रहना ही नहीं है। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ? तो तुमने क्यों किया मेरी बच्ची के साथ? फिर किस हक से तुमने मेरी बच्ची को ब्लड डोनेट किया? क्या हक था फिर तुम्हारा? मरने देती फिर उसे? मैंने एक इंसानियत के नाते किया था। और आज मैं भी, मरोगे ना, मैं तब भी एक इंसानियत के नाते मतलब मेरा मरने का इंतजार कर रही है तू? तुम्हारे पति के नाते मैं नहीं करूंगी, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है ना, मेरा विश्वास टूट गया एक आदमी पे, एक पति पे। तो मरने विश्वास देती टूट मेरी जाता बेटी को फिर? मैंने इंसानियत उससे एक इंसानियत का नाते है। मैंने तुम्हारे पीछे नहीं किया कि तुम्हारी बेटी है इसलिए मैंने उसको ब्लड डोनेट किया है। तो आज मैं भी इंसानियत के नाते कह रहा हूँ, मेरे से गलतियां हो गई, अब तू चल मेरे घर, उस बच्ची की खातिर चल। कहीं तो मेरी बात रख ले। की खातिर मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। तो घर चल के पर मैं कर। तुम्हारे कहने पे नहीं करूंगी, या तुम मेरे से मत रिश्ते पे करना बात, नहीं पर करूंगी। मेरे घर तो चलो, उस बच्ची की मुझे खातिर नहीं तो जाना, चलो। मुझे नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ फिर उसका एक काम कर, फिर ब्लड देने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। किस हक से दिया? मेरी बेटी को दिया ना। वो मेरी बेटी चाहती है कि तू उस घर में आए। उसको अपनी बेटी मानती थी। बेटी इसलिए मानती मैंने है ना, उसको दिया। तो घर चल के मान उसे, या पार्क में बैठ के मैं बेटी मैंने नहीं उससे मानता। जो रिश्ता निभाना है ना, मैं पहले भी निभा रही थी, आज भी निभा रही हूँ, आगे भी निभाऊंगी। रिश्ते हमेशा साथ रहकर निपते, दूर रहकर नहीं निपते। समझ आ गई नीतू रानी? आपको ये बात समझ आ गई कि रिश्ते साथ रह के निपटते हैं? तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार तो हूँ। वक्त जा चुका है, अब गलती सुधार। कहाँ चला गया वक्त? चला गया। मेरा वक्त जा चुका, अभी तुम्हारी उम्र पड़ी है। तो मेरी उम्र पड़ी है, तो मेरी मैं बेटी को अपनी एक उम्र माँ के हिसाब चाहिए, से करूंगी। मेरी बेटी को माँ चाहिए, और तुमसे आज अच्छी आपको माँ नहीं अपनी मिल सकती। ज़रूरतें नजर आ रही हैं, तो अब मेरी जरूरत पड़ रही है आपको। अब आपकी बेटी को माँ चाहिए, तो अब आपको मेरी जरूरत तो मैं पड़ गई। किसके अब पास आप जाऊं? मेरे पास आ गए। अब मेरे किसके पास आ गए। जाऊं? तब याद नहीं आया था कि बेटी को जरूरत है माँ की? अरे नीतू, तू एक बात को बार बार क्यों दोहरा के मेरे जख्मों को कुरेदती है? तू, जब मैं उसकी गलतियां मान चुका हूँ, माफी मांग चुका हूँ, मुझे और मैं अपनी नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। अब बताओ कहाँ लिखवाना है कि मुझे नहीं रहना? मैं कहीं लिख के नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ तुम रहना है कागजों तो पे रहना बात है, करते हो। मैं तुम लेके तो जाऊंगा। कागजों पे बात प्यार से करते चलो या जबरदस्ती मैं तुम्हें अपने घर तुम लेके जाऊँ। कागजों पे बात करते हो, कानूनी कागजों पे बात अरे करते हो, नीतू, सब कुछ भूल जा उन लिखित बातों पे को, बात करते उन हो बातों को नहीं दोहराते। अब नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, चल। नहीं, अब मैं भी कागजों के बेस पे ही बात करूंगी। अब करवाओ जो कागज है, जहाँ मुझे लिखवाना लगता है लिखवा लो। ये वो मेरी नीतू नहीं है जो बोल रही है, जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया है।
सच बोलो, किसी ने भड़काया तुम्हें? मुझे किसी ने नहीं भड़काया। पर ये तुम्हारी बोली मुझे लग नहीं रही, मुझे तो लगता तुम्हें किसी ने भड़का कर भेजा है। बोलो किसने भड़काया? अब तुम्हें वही नीतू वापस चाहिए। जब वो नीतू तुम्हें मिल रही थी तब तुम्हें नहीं चाहिए थी। अब तुम नीतू बदल चुकी है, अब तुम्हें वही नीतू चाहिए। अब मैं पास्ट की गलतियां दोहराना नहीं चाहता, उसे सुधारना चाहता हूँ। अब चलो मेरे साथ, मेरी बच्ची की खातिर चलो। पास्ट में कहीं भी तुम किसी के साथ कुछ भी करो, बोलो, उल्टा से धक्के मारो, और क्या करूँ अब? नहीं, मुझे बता कैसे चलेगी तू? मैं वो करने को तैयार हूँ। जाना ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं कि कैसे चलूंगी? मुझे जाना ही नहीं। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं जाना जो एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता। मुझे नहीं जाना। मेरे को अपनी बेइज्जती दोबारा नहीं करानी। कोई बात नहीं, मैं लिख के दूं कहीं? जहाँ मैं रह रही हूँ बहुत खुश रह रही हूँ। कहाँ रह रही हो? मैं कहीं भी रह रही हूँ। कोई आ गया कोई और जिंदगी में? आपको इससे क्या मतलब? किस हक से पूछ? मुझे मतलब है, अभी मैंने डाइवोर्स नहीं दिया है, मुझे अभी मतलब है। पूछ रहे हो मेरे से ये बातें? मेरी पत्नी हो तुम, इस हक से पूछ रहा हूँ मैं कोई आपकी पत्नी नहीं हूँ। अभी मैंने तलाक नहीं दिया, समझ आ गई? पत्नी हूँ, 10 साल हो गए, एग्रीमेंट खत्म। अरे भूल जा इन बातों को। एग्रीमेंट एग्रीमेंट क्यों बार बार कह के मेरे जख्म को रेत रही हो तुम? चलो बैठो। नहीं, मुझे नहीं जाना। ना मुझे कहीं नहीं बैठना, मुझे नहीं जाना। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ? जबरदस्ती नहीं करा, अपना हक जता रहा हूँ। हक अब आज याद आ रहा है पति का हक। आ तो गया ना याद। चलो फिर। मुझे नहीं चाहिए अब ऐसे पति का हक। वो तेरे को, पर ये जो आपने मेरे साथ किया गलत नहीं किया, आप खुद बताओ। मैं मानता हूँ मेरे से गलतियाँ हुई है। मैं अगर उस घर में जा रही हूँ ना, मैं सिर्फ बेटी के पीछे जा रही हूँ, आपके पीछे नहीं जा रही। क्योंकि आपने जो मेरे साथ किया ना, मेरा दिल इतना टूट चुका है ना कि मेरा मन नहीं है। पर जो तुमने, तेरे साथ मैंने इतना कुछ किया और जो तूने एक पल भी नहीं लगाया। जब भी तुम्हें पता लगा बेटी को ब्लड की ज़रूरत है और तुम्हारा सेम ब्लड है, तुम 1 मिनट में पहुंच गए। जब मुझे पता लगा ना, मैंने कहा जिस इंसान के साथ मैंने इतना बर्ताव बुरा किया और आज वही मेरे बच्चे की खातिर इतना कर रहा है, तो यकीन करेगी नीतू, मैं उसी पल से, मैं अपनी गलती का मुझे रियलाइज़ हुआ और उसी पल से मैं तड़प रहा हूँ कब तुमसे मिलूँ और अपनी गलतियाँ मानूँ। मैंने देखो बेटी आपकी नहीं, मैंने अपनी बेटी भी माना था। अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम घर चल, ठीक है? अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम घर चलो, ठीक है? चल। ये भाग का है हो जी, काय भाग रहे? क्या दिक्कत है? मुझे क्या दिक्कत है? हमसे क्या? आपसे ये दिक्कत, आप कैमरे के बिना तो बात करोगे ही नहीं। क्यों? कैमरा से आपको दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत है? मुझे कैमरा नहीं से? बात करनी है। 1 मिनट, हाथ छोड़ के बात करो। हाथ छोड़ के ही बात। हम हाँ, आपके हाथ पत्नी को छोड़। ना अपना हाँ, पत्नी नहीं समझते हैं, समझ रहे हैं ना? नहीं है मेरा आप पत्नी जो समझ रहे हैं वैसा हम आदमी नहीं। क्या दिक्कत है आपको? क्या डर है? कैमरा से क्या दिक्कत है? उस समय भी देखा था, आप आए थे तो यहाँ से भाग गए घूंघट तान करके। क्यों दिक्कत है? हैं? नहीं, तुमसे क्या आपने दिक्कत हो? कैमरा आप लगा दोनों रखा होगा, एक साथ इधर-उधर। रहना चाहते हो। तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम एक एग्रीमेंटेड पत्नी हो। समझ रही हो? कोर्ट के नज़र में और कचहरी के नज़र में तुम अब इनकी पत्नी नहीं हो, और अब इनके साथ रहोगी तो जानते हो ना उसको क्या नाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की घर टूट जाए, बर्बाद हो जाए। आप लोग एक साथ रहो। अरे भाई हम लेकिन अपने, जिस चीज़ से तुम डर रही हो, तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा घर बसाने वाला वही है, वही कैमरा है। आपको पता है ये कैमरे से कितनी बेइज्जती होती है? बेइज्जती होती है कैमरा से? क्या बेइज्जती हुई है? कितने लोगों का घर बर्बाद किया है वो? जिन लोगों को नहीं भी पता थी उनको भी बहुत बातें पता चल गई। मेरे को कितनी जिल्लत सहन करनी पड़ी है। अच्छा, अब जिल्लत आपको नजर आ रही है? इन्होंने तो जो किया किया मेरे साथ किया, ठीक है? अच्छा। कैमरे में और लोग मेरे को क्या क्या बोलते हैं, क्या एग्रीमेंट भी वो देखो, एग्रीमेंट भी जा रही है। अच्छा, कैमरे में लोग बोलता है तो आपको खराब लगता है, लेकिन आपके पति ऑलरेडी आपके साथ किए तो आपको खराब नहीं लगा था ना? अरे भाई अब वो चीज़ें हम ख़त्म कर चुके हैं, क्लियर हो चुकी है सारी बातें। नए सिरे से ना हमारे जख्म मत कुरे दो। मुझे समझ आ गया सब कुछ। देखिए, हम आप यहाँ क्यों बुलाए थे? मुझे ये खुद बुलाए थे यहाँ। मैं कोई ऐसे ही पढ़ के नहीं आया था। मैं नहीं बुलाया। आपने मुझे ये बोला कि वो ऐसे मिल गए हैं। इसका गुनाहगार कैमरा है ना, हमारे अपने मर्जी से नहीं लगा। मैं चाहता था किसी के मैटर में अपने मर्जी से नहीं लगता है। ऐसा इतना नहीं फालतू तो का टाइम नहीं है हमारे पास। मैं ये चाहता था जैसे कैमरे के आगे मेरे से गलतियां हुई हैं
और कैमरे के आगे मैं अपनी गलतियों को सुधार करूं, क्योंकि कैमरा एक ऐसा माध्यम है जो सुनता भी है, सुनाता भी। हम अपनी बात कह भी सकते हैं और सुन भी सकते ये हैं। आपने सही किया मेरे साथ। और क्या जब करता आपने ये बात मेरे को बोली, आपने झूठ बोला मेरे को फोन करके कि वो देखो, चले गए हैं, कोई नहीं है यहाँ पे। कई बार नहीं तो क्या होता, कुछ अच्छे के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। मैं दोबारा आप पे विश्वास करना चाहती थी, आप तो फिर मैंने मेरे इसमें तोड़ क्या रहे हो गलत विश्वास। किया है? फिर तोड़ रहे हो मतलब विश्वास, झूठ कैमरे बोल को के। इसलिए बुलाया ताकि मैं अपनी जो गलतियां की हैं मैं उनको सुधार सकूं कैमरे के सामने, ताकि दुनिया देखे कि ये इंसान वही है जिसने कल गलतियां की थी और आज अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहा है। ताकि आपको तुम ये क्यों बुलाए थे, ये बताइए पहले, किस लिए बुलाए थे यहाँ पे? बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? ये चाहते हैं मैं इनकी जिंदगी में वापस आ जाऊँ। और आप जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? मैं भाई तो जिस तरह से एग्रीमेंट तैयार किए हैं ना तुमको हटाने के लिए, बोलो उसी तरह से एक और एग्रीमेंट तैयार करें कि जिंदगी के आज भी और जिंदगी के बाद भी, इनके मरने के बाद भी उस सारे संपत्ति का मालकिन तुम रहोगी। पूछो ये क्या कर पाएंगे? पूछो, सारा मैं- मित्तलगिरी निकल जाएगी, जानता हूँ इनको बढ़िया से। ये सब बातें मुझे ना आज आपकी वजह से सुननी पड़ रही हैं। अब ये इंसान समझना ही नहीं चाहता, ये पुराने मित्तल को बार बार रिपीट कर रहा है। अब मैं वो नहीं आप हूँ, नहीं करते ना ऐसा, तुम्हें मुझे आज क्या सुननी ना पड़ती तुम्हें किसी क्या की भी लिखवाना बातें। है? मेरा ये तन मैं तो मन धन आपके साथ सब कुछ थी। तेरे नाम है। आपके साथ थी तब भी कहाँ बातें चाहिए तुझे? सुनती कौन थी। सा एग्रीमेंट चाहिए? मेरी जिंदगी अपने नाम कर लो, मेरी दौलत तुम्हारे नाम कर देता हूँ। और बोलो, मेरी बेटी को कोई लालच नहीं है किसी चीज़ का, ना मुझे कोई लालच है। बस हमें इतना लालच है कि उसको माँ मिल जाएगी, मेरा एक जीवन साथी मुझे मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम चाहती हो वैसा होगा। और बोलो, जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हें संतुष्टि मिलती हो, जैसे तुम्हें खुशी मिलती हो, मैं वो करने को तैयार हूँ। देखो माइक खुद लगाए हैं, अब कैमरा भी लगा है, और इनके कहने पे ही सब हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मैं कब मना हम अपने कर रहा मर्जी से आ गया? रहे हो क्या ये मेरा? तमाशा नहीं है। इसमें एक बात बताइए, मैं हर चीज अपनी गलती मान रहा हूँ ना, तो तमाशा मेरा बन रहा है तुम्हारा बन रहा है? बोलो किसका तमाशा बन रहा है? आप पे तो कोई उंगली नहीं उठाता, क्यों हर नहीं कोई उंगली तो मेरे पे उठाता आज है। की डेट में तुम मेरी पत्नी हो, तुम पे उंगली उठी समझ लो मेरे पे उठी। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। मैं देखता हूँ कौन सा उंगली उठाता है, साले की उंगली काट दूंगा मैं। समझ आ गई? जो आज तक दुनिया ने उंगली जो- उठाई सबकी काट के जो आ गई हो आज क्या? तक हुआ मैं उसको नहीं सुधार सकता, ओ, पर जो मित्तल आगे साहब। होगा मैं उसकी गारंटी देता हूँ। मित्तल छाती साहब, ठोक के सुनिए ना। गारंटी देता हूँ मैं। इधर बैठिए मित्तल साहब, अगर आप सोच रहे हो ना कि आप लोगों के हैप्पी लाइफ में कोई दखल अंदाजी दे रहा है, मुझे तो लग रहा है कि तुम चाहते ही नहीं हो, तो- तुम बार बार वही बातें कुरेद रहे हो। जब मैं उसे मना चुका हूँ, वो मान चुकी है, अच्छा भला हमारा हैप्पी मोमेंट बन गया, और तुम आगे बीच में उंगलीबाजी कर रहे हो। मैं देखिए। तुम्हें अपना दोस्त मानूं या दुश्मन मानूं? हम ना तो किसी के दोस्त हैं और ना ही दुश्मन हैं, समझ रहे हैं ना? अब तो तुम दुश्मनी नहीं नहीं, पा रहे हो हम मेरे किसी से- हम- बार बार उसे पुरानी बातें याद दिलवा रहे हो। यस, समझो ना यार, क्यों नहीं बार बार तुम एक ही चीज को रट रहे? हमें दोस्ती करके तुम्हारे घर पे जाना है क्या, और दुश्मनी करके उससे हमें मॉडर्न झगड़ा करना है? मुझे क्या पता? हैं? मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता। कल को अपने घर जाओगे तुम, ये अपने घर जाएंगे, हमें उससे क्या मतलब है? तुम कहाँ के हो, कहाँ, हम क्या जानते हैं? तो गुस्सा काहे कर रहे हो? गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज भी कुछ ना कुछ उसके साथ आप गेम कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर उस एग्रीमेंट जो दिखाए थे उसको कोर्ट से जा करके कैंसिल कराओ ना, क्या दिक्कत है? यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा क्या? तो उसके लिए आप इस तरह से उसको घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, सीधा सीधा समझाओ ना उसको तो कि समझा तुम तो क्यों दिया आए हो, है। किस लिए आए हो, समझा तो दिया है, क्या कह रही हो? वो एग्री है, पर अब तुम आके बीच में उसका माइंड फिर क्या बना है जी, दिया। जाओगे इनके साथ में? हैं? मैं यही चाहती हूँ, देखो अगर ये अपनी गलती मान रहे हैं, सब कुछ अपनी गलती इन्होंने मान ली, एक्सेप्ट कर ली, रियलाइज कर रहे हैं अपनी अच्छा। गलती, और अपनी बेटी के पीछे मेरे को बुला रहे हैं, तो इसलिए मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। मतलब तैयार हो आप? हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? ठीक है, मैंने जाओ। बोल दिया है कि कोई एग्रीमेंट के बेस पे अब हमारी नहीं है ज़िंदगी। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने जब तक जी रहा हूँ तब तक तुम हो मेरी पत्नी। अच्छा, मानी है इन्होंने ये। मतलब सारे देखो, जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा ना, तब तक तुम्हारी उस घर में इज्जत पहले का जैसा ही होगा। पहले तुम्हारा पत्नी का इज्जत थोड़ी ना होता था, पत्नी का दर्जा था ही नहीं। वो इंतजार कर रहे थे कि कब टाइम पूरे कि इनको हटा दूं मैं। तो वो तो कर ही रहे थे ये। विश्वास अब है, फिर वही ट्रस्ट है, पुरानी जाओ। बातें कर रहे हो ना। विश्वास है, ट्रस्ट है तो जाओ। हमें तो नहीं है विश्वास इनके ऊपर, हमें इस ये मित्तल भी साहब के क्या ऊपर करना विश्वास है, नहीं है, बताइए। ठीक है?
तुम्हें कैसे मेरे पे भरोसा होगा? तुम बताओ, तुम्हें कैसे भरोसा होगा? आप लीगल तरीके से लिखवाओ कि मैं अब आपकी पत्नी हूँ, कोई एग्रीमेंट के बेस पे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप लीगल तरीके से लिखवा आप लो। जो चाहती है आप अपने वकील से बात कर लीजिए, जो तुम्हें अच्छा लगे। मेरा होगा तो फिर तुम्हें भरोसा नहीं होगा। आप अपने वकील से जो करवाना चाहती हो मैं देखूंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी नहीं, साइन कर दूंगा। और बोलो कैसा भरोसा चाहिए मेरे से? आप अपना वकील है ना तुम्हारा कोई, उससे बात कर लो, अपने पेपर तैयार कर लो, मैं पढ़ूंगा भी नहीं और साइन कर दूंगा। मित्तल जी एक बात आपको बताऊं, शादी ना किसी कागजों के बेस पे नहीं होती, जो आपने कागजों के बेस पे चलाई थी शादी। देखो नीतू, वो एक अलग मैटर था। मैं ऑलरेडी, मेरी एक पत्नी थी, एक बच्चा था, मैं नहीं चाहता था दूसरे। वो तुम्हें सारी कहानी पता है, बार बार रिपीट मत करो। तो अब आप क्यों चाहते हो कि मैं चली जाऊं, आ जाऊं वापस आपकी ज़िंदगी में? क्योंकि आपने इतना बड़ा जो त्याग किया है, मैं भी एक इंसान हूँ। अगर मेरे बच्चे की आपने जान बचाई है ना, समझ लो तुमने बहुत कुछ किया है। तुम बच्चे इनके से- बेटी को ब्लड दिया हो? दिया था क्यों दिया हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा? इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते। लेकिन ये तो नहीं इंसानियत गुनते हैं ना। कोई हाँ? बात नहीं, ये ये नहीं तो- अगर ये करते तो कोई बात नहीं। एग्रीमेंट जैसे बाजार से कोई चीज़ खरीद के ले आते हैं ना, वैसे अपना टाइम पास करने के लिए। और वो टाइम पास हो गया, उसके बाद एग्रीमेंट का पेपर तुम्हारे हाथ में थमा दिया कि जाओ अब तुम कहीं अपने घर पे जाओ या कहीं दूसरे जगह जाओ, दूसरा पति खोज लो। नहीं तो आप- ये चीज़ से अगर तुमको बचना है तो जाओ इनके साथ और इनसे बोलो कि आप सारे लीगल तरीका से के कागज स्टाम्प पेपर पे लिखो, सब चीज़ अच्छा से बढ़िया से, और आप भी लिखो, इनका भी साइन रहेगा, इनका भी साइन रहेगा, कोर्ट से अप्रूवल करा लेना, मैटर ख़त्म एकदम बिल्कुल। बेशक ये अपने प्रॉपर्टी में तुमको शेयरदार, हिस्सेदार 100% का 50% का बनाए, यह ना बनाए, लेकिन घर में अगर तुम रहोगी तो इनकी पत्नी बन के रहोगी, स्टाम्प पेपर पर लिखवा के रखो। जाओ बताइए मित्तल जी, करने के लिए तैयार हो आप? जाओ। और दिक्कत क्या है? कैमरा है, वीडियो है, इसमें सब चीज़ है। अगर ज़रा सा भी मैंने होशियारी सारी करेंगे। मैंने अभी तुम्हें क्या बोला है कि जो तुम्हारा वकील हो, जिस पे तुम्हें ट्रस्ट हो, उसे अपना पेपर तैयार करवा लो, जिस जैसे तुमको भरोसा होता हो। समाज के सामने मेरे से शादी करोगे? जो तुम चाहोगे। इजाजत हो तो 2 लाइनें बोल दो, बोल दो। अरे बोल, 2 का 4 बोलिए। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। मतलब तो तुमको, मैं तो कह रहा हूँ दिन को देखिए, रात अगर कहो। उन्होंने अपनी गलती मान ली, अगर इतनी अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं तो एक बार उनको भी मौका देना चाहिए। हर तरीके से, लीगल तरीके से भी करने के लिए तैयार है, समाज के सामने में अब गाना गा कर के सुना रहे हो, ये चीज़ उनको ये बताने का प्रयास करें। यहाँ कोई नाटक तो नहीं कर रहे हो कि मैं प्यार करता हूँ। अगर ये सब करते हो ऐसा तो है। फिर आपको ये सब एग्रीमेंट की क्या आवश्यकता पड़ी थी? बेटा ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती आपके हाथ में नहीं होती। अच्छा, कह रहा ना, दिल अच्छा। ना चाहे भी तो साथ संसार के चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। एकदम बिल्कुल। पिता की खातिर मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, ना मेरा आज तक कभी ऐसा कोई मकसद रहा है। आप मेरी बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, मैंने अपनी पत्नी के अलावा आज तक कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं है। होल लाइफ उसी के साथ। वो कुछ एक पोते के मोह में, वो पहली गलती पिता से हुई, दूसरी गलती हमसे हुई। चाहे जिसके भी मोह में आपने शादी किया, इनके मांग में सिंदूर आप डाले हो ना, उनकी मांग को, खूबसूरती को आप बढ़ाए हो ना, बिल्कुल। तो उस दिन जब आप समझे थे कि ये मेरी पत्नी है, तो अब आपको जीवन भर समझना पड़ेगा। इधर किसको? क्योंकि देखो, इनके और आपके उम्र में देखो, उम्र मायना नहीं रखता है। आप बिल्कुल एक दूसरे को समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, जंग से शादी कर लो और वो 10 साल भी ना जिए तो क्या ज़िंदगी। बात ये नहीं कि बस हम जितना जिए खुशी से जिए और अच्छे से जिए और एक दूसरे को समझ के जिए। नहीं छोड़ोगे ना? बिल्कुल नहीं। पक्का। अब तो यार कैमरे के आगे हामी बोल। चलो जाओ, खुश हो ना अब? हैं? जाओ। धन्यवाद आपका। उसका धन्यवाद दीजिए, मेरा मत दीजिए। बंद करो भाई।